आज हम आपको दो ऐसी भूतिया कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जंगल का राज पहला भाग। रात की शुरुआत। गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था जिसे लोग भयानक जंगल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां पर कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। इसी जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी उन पर यकीन नहीं करता था। लेकिन सब जानते थे कि सूरज ढलते ही वहां जाना मना है। रात के समय एक युवा लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास एक छोटी सी पार्टी मना रहा था। अर्जुन को हमेशा से ही एडवेंचर का शौक था। दोस्तों के मना करने के बावजूद अर्जुन ने फैसला किया कि वह आज रात जंगल के अंदर जाएगा और उस रहस्य का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। दूसरा भाग। जंगल का प्रवेश। अर्जुन ने टॉर्च और चाकू लेकर जंगल में प्रवेश किया। जैसे जैसे वह अंदर गया, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराना मंदिर दिखा जो टूटे फूटे हालत में था। अर्जुन ने सोचा कि वह वहां जाकर देखेगा। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने देखा कि वहां कुछ पुरानी मूर्तियां और धातु के बर्तन बिखरे पड़े थे। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तीसरा भाग। रहस्यमय आकृतियां। मंदिर के अंदर एक गुप्त दरवाजा था जो जमीन के नीचे की ओर जा रहा था। अर्जुन ने दरवाजे को खोला और सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे एक बड़ी सी गुफा दिखी। गुफा के चारों ओर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी प्राचीन भाषा में थीं। अर्जुन ने सोचा कि यह किसी पुराने राजा का खजाना हो सकता है। अचानक उसे पीछे से किसी ने छुआ। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़कर चलने की कोशिश की, एक भयानक आवाज गूंज उठी, कौन है जो हमारे राज को जानना चाहता है? चौथा भाग। सच का सामना। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अर्जुन हूँ और मैं इस जंगल के रहस्य को जानने आया हूँ। आवाज फिर गूंजी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह जगह हमारे पूर्वजों की आत्माओं की है। जिसने भी यहाँ आने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं गया। अर्जुन ने देखा कि गुफा की दीवारों पर बने चित्र जीवित हो गए थे और उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। पांचवा भाग। आत्माओं का हमला। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसने देखा कि चित्रों से निकलकर आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। वहां की आत्माओं ने अर्जुन को घेर लिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बेबस था। अचानक उसे अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने हमारे राज को जानने की हिम्मत की, अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। छठा भाग। जंगल का नया राज। अर्जुन के दोस्तों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ दिन बाद गांव वालों को जंगल के पास अर्जुन का चाकू और टॉर्च मिली। लोगों ने समझ लिया कि अर्जुन भी उस भयानक जंगल का शिकार बन गया है। कुछ महीनों बाद गांव के कुछ बच्चों ने देखा कि उस पुराने मंदिर के पास अर्जुन की आकृति दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। गांव में अब एक नई कहानी प्रचलित हो गई थी।
अर्जुन भी अब उस जंगल का हिस्सा बन चुका था। इस घटना के बाद गांव वालों ने यह तय किया कि अब कोई भी उस जंगल के पास नहीं जाएगा, और इस तरह भयानक जंगल का राज और भी गहरा हो गया, जिसमें अब अर्जुन भी शामिल हो चुका था। अब शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवलगढ़ की है, जहां अंधविश्वास और रहस्यों का माहौल गहराया हुआ था। गांव की एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी, और गांव वालों के अनुसार वहां भूत प्रेत का वास था। रात के समय जब हवेली की खिड़कियों से छनकर आती लालटेन की रोशनी गांव की गलियों को डरावनी बना देती थी। हवेली के अंदर से चीखें और डरावनी आवाजें आती थीं, जिसे सुनकर गांव वाले कांप जाते थे। एक दिन एक युवा पत्रकार राहुल अपने काम के सिलसिले में देवलगढ़ आया। वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था, और उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की नहीं सुनी और अकेले ही हवेली में जाने का निर्णय लिया। राहुल ने रात को ही हवेली में जाने का फैसला किया, ताकि वह खुद देख सके कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवेली के गेट ने खुद ब खुद खुलने की आवाज की और राहुल ने साहस जुटाकर अंदर प्रवेश किया। अंदर का वातावरण भारी और रहस्यमय था। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं, जिनमें अजीबोगरीब चेहरे बने हुए थे। राहुल ने एक टॉर्च जलाई और हवेली की ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा है। राहुल ने हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाकर देखा तो अंदर एक पुरानी डायरिया रखी हुई थी। उसने एक डायरिया उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक समय में एक समृद्ध जमींदार विजय सिंह की थी। विजय सिंह अपनी संपत्ति और शक्ति के नशे में अंधा हो गया था, और उसने कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। उन लोगों की आत्माएं आज भी हवेली में भटक रही थीं और अपनी मौत का बदला लेना चाहती थीं। राहुल को अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और वह मुड़कर देखता है तो हवेली के कोने कोने से सफेद साए निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। राहुल ने किसी तरह अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और गांव वालों को सबूत के साथ दिखाने की सोच रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक भयानक चेहरे वाला आत्मा उसके सामने खड़ी थी। आत्मा ने धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ना शुरू किया, और राहुल ने डर के मारे जोर से चीख मारी। गांव वाले राहुल की चीख सुनकर हवेली की तरफ दौड़े, लेकिन जब वे पहुंचे तो वहां सिर्फ राहुल का फोन और उसकी रिकॉर्डिंग मिली। उस रिकॉर्डिंग में राहुल की चीख और हवेली की भयावहता कैद थी। राहुल का कोई पता नहीं चला, और उसके बाद से हवेली में जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि हवेली में अब भी उन आत्माओं का वास है, और जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। देवलगढ़ गांव आज भी उस हवेली की रहस्यमय